हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम में। साथियों, आईटीआई पास हो तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए धमाका होने वाली है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी काफी दिनों के बाद मिली है आप लोगों को। और ये जो वैकेंसी एकदम प्योर सरकारी वैकेंसी है, सरकारी नौकरी निकल के आई है आईटीआई पास छात्रों के लिए। तो यदि आप आईटीआई पास हो, है ना, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, सिर्फ इसमें आईटीआई मांगा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो है कंपटीशन डाउन कहाँ होता है, मैं पहले बता देता हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा सा करता हूँ ताकि और बच्चे ज्यादा परेशान ना हो। सिर्फ इस भर्ती में आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे ही यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। पहले बता देता हूँ आप लोगों को, यदि आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है तो ही आप इस नौकरी का फायदा उठा पाओगे, बस। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं मांगा। जो चीजें हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखना। यदि आप इलेक्ट्रिशियन के छात्र हो तो वीडियो को अंत तक देखना, बाकी ट्रेड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में निकालता हूं। देखो साथियों, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, चीजें आपको जानना आवश्यक होता है। भाई, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आयु क्या है, फीस कितनी रखी है, योग्यता क्या है। बाकी जो इसमें और जरूरी जानकारियां हैं वो मैं आपको प्रोवाइड अभी करवाऊंगा, कैसे आप अप्लाई करोगे पूरी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन नंबर वन पे जो मेन चीजें होती है उनको जान लेते हैं। आवेदन जो कब से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं बात करूं सर आवेदन की, तो आवेदन सर इसके 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 22 नवंबर से इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद यानी कि आप लोग इसको 12 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। क्लियर है, यानी कि लगभग लगभग आपको ठीक ठाक समय यहां पर मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 22 नवंबर से स्टार्ट है, 12 दिसंबर से आप जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आयु आयु सर इसमें रखी गई है 18 साल से लेकर के 27 साल। सर छूट, हाँ जी, छूट भी दी जा रही है इसमें। छूट कितने साल की? भाई जैसे आप लोग हमेशा जानते हैं, जितने भी ओबीसी वाले छात्र हैं, ओबीसी वाले छात्रों को भैया 3 साल की छूट मिलती है। और जितने भी एससी एसटी वाले छात्र हैं उनको कितने साल की मिलती है भैया? 5 साल की छूट मिल जाती है। पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल की मिलती है, वो तो आप लोगों को पता ही है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को पता नहीं? ठीक है ना, चलो भैया, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है फीस की, फीस भी यहाँ पर ज्यादा नहीं रखी गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं, ओबीसी के छात्र हैं, और या फिर ईडब्ल्यूएस हम मान सकते हैं, ठीक है, इनके लिए फीस है भैया 200 रुपये रखी गई है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं एससी एसटी वालों के लिए, तो एससी और एसटी, है ना, और जितने पीडब्ल्यूडी के हैं, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए यहाँ पर 0 रुपया फीस है, इनको कोई भी फीस नहीं देनी। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर, ये चीज इसमें इंपोर्टेंट रखती है। आपके लिए कोई फीस नहीं है, जितने भी छात्र एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हैं, है ना, जो फ्री हैंडीक्राफ्ट लोग होते हैं, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद योग्यता, देखो योग्यता ने कहा है कि भाई साहब आपके पास, देखो ये मेन चीज है, यहाँ से कंपटीशन मेरे को पता है डाउन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि आईटीआई हमें पास चाहिए, लेकिन आईटीआई पास किस ट्रेड से? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। सिर्फ कौन से ट्रेड से? इलेक्ट्रिशियन। सिर्फ एक ही ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आईटीआई पास चाहिए कौन से ट्रेड से? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ना, आईटीआई पास चाहिए छात्र। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। मेरे को पता है कोई फिटर से होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक से होगा, कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, लेकिन वो कोई नहीं चलेगा भैया इसमें। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि पास आईटीआई पास इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, यही इसमें योग्यता मांगी गई है, बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया, भैया आपका पेपर होगा। पेपर कितने नंबरों का होगा, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगे अभी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। ठीक है ना, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 203 पदों पर निकली है, अलग अलग कैटेगरी के छात्र हैं, इसमें मौका दिया गया है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। अब ये एनआर एनआर ये क्या है, ये यहाँ पर रीजन है, ये क्या चीजें होंगी, इसके हिसाब से आप कैसे भरोगे। पोस्ट आईडी है, इसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भरोगे, मैं भी बता दूंगा, वेट करना। भी ध्यान रखो, कुल यहाँ पर 200 कितने पद है भैया? 203 पदों पर ये वैकेंसी है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर जो है एससी एसटी वाले सब इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपकी पोस्ट उसमें आपको नहीं दिख रही है, ठीक है ना, तो आप अनरिजर्व में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सभी करेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि फॉर्म भरते समय आपको अपने रीजन में डलवाना है फॉर्म। ठीक है ना, अपने रीजन में आप फॉर्म भरवाओगे, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अब वो रीजन कैसे सेलेक्ट करोगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो रीजन का मामला आता है वो ये है कि जब आप लोग फॉर्म भरवाओगे तो आपको अपना स्टेट देखना है, आप कौन सा स्टेट, इन्होंने लिख रखा है नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आएंगे, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का भी आएगा, है ना, कुछ पार्ट हरियाणा का है, कुछ पार्ट उत्तराखंड का आता है।
नॉर्दर्न रीजन 1 में, ठीक है ना। नॉर्दर्न रीजन जो 2 है इसमें हिमाचल प्रदेश के छात्र, पंजाब और कुछ पार्ट हरियाणा का, कुछ जम्मू कश्मीर का और कुछ यहाँ पर लद्दाख का, ठीक है ना, और चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन जो थर्ड होता है इसमें कौन कौन से होंगे, कुछ पार्ट उत्तराखंड का है और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का। अब आप कहोगे सर ये इसमें पार्ट से हमें कैसे पता लगेगा, रुके रहना, ये पार्ट्स में अभी आपका डाउट क्लियर मैं कर दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। उसके बाद जो ईस्टर्न रीजन में आते हैं छात्र, वो आते हैं बिहार और झारखंड के, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना जो मैं चीजें बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इन्हीं रीजन में अपना फॉर्म डलवाना है। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से आ रहे हैं, कभी आप बाद में दिक्कत करो, आपको अपने रीजन में फॉर्म डलवाना है, कभी आप दिक्कत कर जाओ बाद में, ठीक है ना। उसके बाद ईस्टर्न रीजन दूसरा है, उसमें वेस्ट बंगाल और सिक्किम के छात्र। और नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से आएंगे, अरुणाचल प्रदेश के छात्र, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। साउथ रीजन में कौन कौन से आएंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका के छात्र आएंगे, कुछ पार्ट कर्नाटक का होगा, किसमें, साउथ में। साउथ रीजन जो सेकंड है इसमें कौन कौन से, केरल, तमिलनाडु और जो कुछ पार्ट बचा कुछ है कर्नाटका का, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो वेस्टर्न रीजन सेकंड है इसमें कौन कौन से, यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश का जो पार्ट बच गया था वो आ गया, यहाँ पर महाराष्ट्र का जो पार्ट बच गया वो। कुछ चीजें तो इसमें क्लियर बता देगी कौन कौन से स्टेट है, लेकिन जो पार्ट वाला मामला है वो पार्ट वाला मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये कहाँ से आपका क्लियर होगा, ये क्लियर होगा यहाँ से, देखो। अब देखो जी, यहाँ पर टेस्ट सेंटर के हिसाब से आपको डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर टेस्ट सेंटर आप कहाँ कहाँ लगेंगे, देखो नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से आएंगे स्टेट, मतलब कुछ सेंटर उन्होंने दे रखे, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर डलवाना है अपना फॉर्म। देखो नॉर्दर्न रीजन में जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, देहरादून हो गया, आप नजदीकी के होंगे तो यहीं पर डालोगे। नॉर्दर्न रीजन में आप, मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट आ गया, देखो, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उत्तराखंड का कुछ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एनआर में आगे इसमें, हालांकि उत्तर प्रदेश का नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एनआर सेकंड में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ यहाँ पर डलवा सकते हो आप लोग फॉर्म, अगर आप एनआर रीजन में आ रहे हो। एनआर रीजन जो थर्ड है इसमें लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश का हो गया, वाराणसी, आगरा, इसमें सारा ये चीजें होंगी उत्तर प्रदेश में, है ना। तो एनआर में डलवाना आप। अब ये वैकेंसी भी आपको ध्यान रखनी है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको एक काम करना है मेरे भाई, आपको ये नोटिस जो है डाउनलोड जरूर करना है। ये कहाँ से करोगे, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। या फिर आप एक काम करो, आप सिलेबस तो चाहोगे ही ना, इसका सिलेबस क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्लासेस के बारे में आप मेरे को स्टडी मटेरियल बोलोगे, तो स्टडी मटेरियल के लिए मैं भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। तो आप आईटीआई एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है, वहां पर भी मैं जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। और ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर जो ईस्टर्न रीजन 1 है इसमें पटना, रांची, ईस्टर्न रीजन सेकंड में कोलकाता, सिलीगुड़ी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप टेस्ट सेंटर डलवा सकते हैं। नोटिस आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर इस हिसाब से, और अपने जहां पर भी रीजन में आपको नजदीक लगा जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वो इस हिसाब से आप वैकेंसी का काउंटिंग देख सकते हो। कहां पर, इसी नोटिस में दे रखा है, देखो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस नोटिस में जो मैंने कुल पद बताए थे तो उसमें लिखा हुआ है। देखो मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें पोस्ट अकाउंट अच्छा दे रखा है, नॉर्थ रीजन थर्ड में देखो पोस्ट अकाउंट अच्छा दे रखा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नॉर्थ रीजन सेकंड में भी सारे, मतलब सारे में अच्छा दे रखा है, वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोस्ट अकाउंट सही दे रखा है। तो आप अपने हिसाब से इसमें जहां से भी आप लोग बिलोंग करते हो उसी हिसाब से आप लोग अप्लाई करवाओगे, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। एग्जाम सेंटर मैंने बता दिया कहाँ कहाँ डलवा सकते हो आप लोग, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, वीडियो को पीछे करके ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, अपने रीजन सेलेक्ट कर लेना उसके बाद। और यदि कोई भी डाउट बनता है तो हमारी टीम को कॉल करना आप। और अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। देखो यहाँ पर गौर फरमाना मेरे भाई, ये लिखा है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, नहीं दिख रहा होगा तो ये मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ चयन प्रक्रिया, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि देखो फिर को सिंपल सिलेबस दे रखा है। इन्होंने कहा है 120 जो सवाल है हम देंगे भैया इलेक्ट्रिशियन से, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। 120 जो सवाल आएंगे वो आएंगे आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, क्लियर है, जो आपके ट्रेड के अनुसार है 120 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड से आएंगे 50 क्वेश्चन। सर ये एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड में आता है मैथ, ठीक है ना, मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत जीके वीके पूछेंगे, बाकी मिक्सअप करेंगे इस 50 क्वेश्चन में ये, ठीक है ना। बाकी जो मेन है वो है आपका थ्योरी, ठीक है, वो आपकी थ्योरी है मेन। ये कौन सी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि ये थ्योरी पर फोकस करो, ठीक है ना। 120 क्वेश्चन आएंगे, मैं हमेशा आप लोग बोलते हैं ना कि सर बेसिक से पढ़ने की आवश्यकता क्या है, हमारे टाइम बेसिक से क्यों पढ़ते हैं, तो यहीं पर तो चक्कर होता है। 120 सवाल आएंगे आपके इसके, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप लोग ये पेपर को पास करोगे उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट आपका होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाए। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें आपसे करवा करके देखी जाएंगी,
जैसे आपने आईटी में प्रैक्टिकल किया होगा ना, वही चीजें होती हैं। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं भरने, ठीक है, 22 तारीख है आज, तो स्टार्ट हो चुके हैं। तो 12 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई करवा सकते हो आप लोग। ये चीजें मैंने आपको बता दी है, 22 दिसंबर से स्टार्ट, 22 नवंबर से स्टार्ट है, 12 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाओगे। तो वेट ना करना, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल साइट पर जा करके, ठीक है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ये इनकी ऑफिशियल, अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाननी है, क्योंकि काफी सारे मेरे को कमेंट करते हैं सर अप्लाई कहां से करना है, ठीक है। तो ये रही www.powergrid.only इन, ठीक है, इस पर ही आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो लोग जनसेवा केंद्र पर जाते हैं उन्हें पता नहीं होता कि कहां से कौन सी साइट से अप्लाई करना है, तो ये ऑफिशियल साइट है। नहीं तो भैया एक काम करो, हमारी वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि हम ना बिल्कुल आपको सिंपल प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड आपको करवा दिया है, ठीक है, हमारी वेबसाइट का ना। वेबसाइट का हमारी नाम क्या है, या फिर सिंपल आप गूगल में सर्च कर सकते हो आईटी एग्जाम, वहीं पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। आईटी एग्जाम सर्च कर लो, वहीं पर हमारी वेबसाइट मिलेगी, उसमें आपको पहला लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया है, कैसे अप्लाई करना है। यदि नजदीकी जनसेवा केंद्र नहीं है तो भैया आप हमारी टीम के द्वारा भी करवा सकते हो। फॉर्म को जब भरवाओगे तो थोड़ा ध्यान से भरवाना, क्योंकि आप लोग इसमें मिस्टेक करोगे रीजन सेलेक्ट करते समय। तो फॉर्म भरवाओगे ध्यान से भरवाना। आप हमारी टीम को कॉल करके फॉर्म भरवा सकते हो, टीम के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये मौका मत छोड़ना, ठीक है ना। बाकी अप्लाई जरूर करवाना इस वैकेंसी में, ये बड़ी मस्त वैकेंसी है भैया आप लोग के लिए, ठीक है। तो सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। सैलरी के बारे में आपको बताता हूँ डियर, सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलेगी। आप में इसमें क्या होगा, जब आप लोग का इसमें सिलेक्शन होगा तो 1 साल की सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल ट्रेनिंग के दौरान आपको 18,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपका 1 साल कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पर आप परमानेंट हो जाओगे, ठीक है। आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर बनने लग जाएगी। इसका जो 120 क्वेश्चन आगे आपको थ्योरी पढ़नी है, मैं पहले बताता हूँ। यदि आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैं क्लियर बताता हूँ। आपको आईटी एग्जाम का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है भाई, ठीक है। आईटी एग्जाम प्ले स्टोर में सर्च करो आईटी एग्जाम, वहीं पर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आईटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आईटी का लेवल आएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आईटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो मैंने थ्योरी करवा रखी है, प्ले स्टोर में जाओ, वो कोर्स आपको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी कोर्स की फीस लगभग 899 है। उसमें कंप्लीट करवाया गया है, पहले आप आईटी फर्स्ट ईयर का देखो, फिर आईटी सेकंड ईयर का कंप्लीट तैयारी उसमें करवाई गई है, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे 100%, ठीक है ना। क्योंकि मेन क्या है, आपकी इसमें थ्योरी है, थ्योरी आपकी मजबूत है तो आप फाइट कर जाओगे। तो थ्योरी पढ़ना जरूर, ठीक है ना, चाहे कहीं से पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थ्योरी जरूर पढ़ लेना। बाकी स्टडी मटेरियल मैं अपने एप्लीकेशन में जरूर दूंगा, आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यदि कोर्स को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए तो डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, वहीं पर आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। तो वहीं पर आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। यदि कोर्स आपको लेने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को लास्ट में कमेंट करना, मैं आपको उसमें ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो कोई भी अगर आपका सवाल बनता है इस वैकेंसी को लेकर के तो भाई मेरे को जरूर कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब आपके यहाँ पर आई इलेक्ट्रिशियन से हो, तो भाई जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बढ़िया वैकेंसी आप लोग के लिए निकल के आई है। अच्छे कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जल्दी इसके लिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।